आपने डेफिनेटली रोमन रेंस के रिटायरमेंट की न्यूज तो सुनी ली होगी। अरे हाँ, मैंने भी तो इसे कवर किया था हॉट टेक्स वाली वीडियो में, बट तब हम इस पे इन डिटेल प्रॉपर डिस्कशन नहीं कर पाए थे। बट आज हम करने वाले। तो रेसलमेनिया से कुछ दिन पहले रोमन रेंस ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें कि उन्होंने बताया कि जब उनका करंट कॉन्ट्रैक्ट जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ वो खत्म हो जाएगा, तब वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे जो कि 1 साल का होगा या ज्यादा से ज्यादा 2 साल का, और उसके बाद वो लेस फिजिकल फॉर्म ऑफ वर्क की तरफ चले जाएंगे। एंड जिस करंट कॉन्ट्रैक्ट की वो बात कर रहे थे वो उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ है रेसलमेनिया 42 तक, यानी अगले साल 2026 तक। तो अगर रेसलमेनिया 42 के बाद वो 1 साल छोड़ो, मान लेते कि जैसे उन्होंने मैक्सिमम 2 साल बोला, तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, तो वो फिर उनका चलेगा रेसलमेनिया 44 तक, यानी 2028 तक, जब रोमन रेंस फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा मन में, मेरे मन में भी आया था, आपके मन में भी आ रहा होगा कि यार रोमन रेंस स्टिल अपनी प्राइम में ना, इतनी अच्छी फिजिक है उनकी, अभी 40 साल के होने वाले, और 2028 तक भी वो सिर्फ 43 के ही होंगे। और कितने सारे ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स हैं जैसे कि रैंडी ऑर्टन हो गए, जॉन सीना हो गए, एजे स्टाइल्स, जो कि 45 से 50 तक पहुंच चुके हैं लेकिन स्टिल अभी भी रेसल कर रहे हैं। गोल्डबर्ग को देख लो भाई, ऑलमोस्ट 60 के होने वाले और इस साल अपना रिटायरमेंट मैच देंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। स्टिंग को देखो, उन्होंने ऑलमोस्ट 65 साल की एज में अपना रिटायरमेंट मैच रेसल किया है। तो रोमन को क्या जल्दी लगी है भाई 43 की एज में जाने की? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई रोमन रेंस को उनकी वर्थ पता है। रोमन रेंस को पता है कि वो एक ग्लोबल सुपरस्टार है, सिर्फ रेसलिंग में नहीं बट मेन स्ट्रीम में भी, जो कि ऑब्वियसली बात है, वो पिछले 10 सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई के फेस ऑफ द कंपनी रहे हैं। एंड जो भी फेस ऑफ द कंपनी होता है वो एक ग्लोबल आइकॉन बन ही जाता है, सिर्फ रेसलिंग में नहीं बट मेन स्ट्रीम में भी। एंड जो भी मेन स्ट्रीम में पॉपुलर हो जाता है डेफिनेटली वो हॉलीवुड के लिए ट्राई तो देता ही देता है। और रोमन रेंस के तो ब्लड में है ना यार, द रॉक उनके कजन है, हॉलीवुड में कितने पॉपुलर है हम सबको पता है। एंड रोमन को ये भी पता है कि अगर उनको बड़ा नाम बनाना है अपना हॉलीवुड में भी, तो उनको जल्दी ही जाना पड़ेगा रेसलिंग से। जो एज रेसलिंग फैंस हमारे लिए तो डिसअपॉइंटिंग चीज है, लेकिन रोमन के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप द रॉक को ही देखो, उन्होंने कॉन्टिन्यू सिर्फ 4 ही साल दिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉलीवुड बस ऐसे जंप करते रहे अपने पूरे करियर में। बटिस्टा को देख लो तो वो भी अपनी प्राइम टाइम में चले गए थे हॉलीवुड की तरफ। जॉन सीना को देख लो तो वो भी 5-7 सालों से इनकंसिस्टेंट ही चल रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। 2016-17 वो टाइम था जब से उन्होंने धीरे धीरे स्विच करना शुरू कर दिया था। तो अब जब रोमन ऐसे लेवल पे है डब्ल्यूडब्ल्यूई में जहां पे कि वो वेल रिकॉग्नाइज्ड है, तो डेफिनेटली वो नया करियर ट्राई करना चाहते हैं, और नए करियर में सक्सेसफुल भी तो होना है फिर। तो अगर सक्सेसफुल होना है तो उतना टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर वो अपना पूरा रेसलिंग करियर खत्म करके जाएंगे, 50 की एज तक मान लो रेसल कर लेते हैं, तो फिर उनके पास ना उतनी एनर्जी बचेगी, ना उतना टाइम बचेगा, ना ही उतनी हेल्थ बचेगी, क्योंकि रेसलिंग में बहुत ज्यादा हेल्थ सैक्रिफाइस होती है। और वैसे भी 40 के बाद रेसलिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। काफी सारे रेसलर्स डेफिनेटली करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम से यही चीज करते हुए आ रहे हैं और यही चीज उन्हें बेस्ट आती है। बट अगर कोई रोमन जितना बड़ा है और उसके पास चॉइस है, तो डेफिनेटली वो लेस फिजिकल फॉर्म ऑफ वर्क ही चूज करेगा, जो कि रोमन रेंस की भी स्टेटमेंट थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, ये रोमन की चॉइस है। अगर वो रेसलिंग करियर खत्म करके हॉलीवुड की तरफ जाना चाहे या घर बैठना चाहे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और ना ही वो हमारे लिए रुकने वाले, क्योंकि वो हमें ओ नहीं करते हैं कुछ भी। उन्होंने अपने ऑलमोस्ट 15 साल दिए रेसलिंग में, तब उनको जहां जाना है, घर बैठना है, कुछ भी नहीं करना है, तो वो सब उन पे है। बट डेफिनेटली आपके मन में फिर क्वेश्चन आएगा कि यार ठीक है, अगर रोमन जाने वाले हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट 3 साल तो वो एटलीस्ट है ना डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तब तक वो क्या करने वाले हैं, उनका फ्यूचर क्या होल्ड करता है? क्योंकि 3 साल भी बहुत होते हैं, और जिस लेवल पे अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में कंपीट कर रहे हैं रोमन रेंस, डेफिनेटली वो बड़े बड़े मैचेस हमें देंगे। तो अभी भी काफी सारी इंटरेस्टिंग और पेंडिंग फ्यूड्स बची हुई रोमन रेंस के लिए, जैसे कि भले ही हमने उनका ट्रिपल थ्रेट मैच देख लिया सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, लेकिन मैं स्टिल रोमन वर्सेस सेथ का एक सिंगल्स मैच देखना चाहता हूं अभी भी रेसलमेनिया में, जो कि अभी तक कभी भी नहीं हुआ है। वहीं आप देखो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच भी पेंडिंग है, पार्ट 3। 2 बार कोडी रोड्स ने भी कंपीट किया ना रोमन रेंस के अगेंस्ट, एक बार वो हारे, एक बार वो जीते, थर्ड मैच तो फिर बनता है। और डेफिनेटली नेक्स्ट जो 3 साल रोमन के करियर में बचे, मुझे पर्सनली लगता है कि एटलीस्ट वो एक लास्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप रेन तो हमें देने ही देने वाले हैं। उसमें ऑब्वियसली उतना लंबा नहीं होगा जैसे कि हमें लास्ट उनका देखने को मिला, लेकिन चैंपियन तो जरूर बनेंगे, क्योंकि एक सबसे लंबा वाला रन देके दोबारा कभी चैंपियन बने नहीं तो फिर मजा सा नहीं आएगा ना। एंड जो सबसे बड़ा मैच रोमन रेंस के करियर का स्टिल पेंडिंग है, 10 साल पूरे हो गए, 2015 में ये मैच टीज होना शुरू हुआ था और 2025 की रेसलमेनिया में जा चुकी है, अभी तक भी हमें द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस द फाइनल बॉस द रॉक का मैच देखने को नहीं मिला है। तो रोमन को अपना करियर खत्म करने से पहले ये 2-3 चीजें तो करनी मस्ट है भाई। और सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है? सबसे अच्छी बात ये कि भाई रोमन रेंस रेसलमेनिया 44 तक रहने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, अगर वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्ट ये वाला खत्म होने के बाद, यानी कि 2028। और हम सबको पता है कि 2027 के एंड में जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस का कॉन्ट्रैक्ट भी AEW के साथ खत्म हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि हम थोड़े लकी रहे, तो हमें जॉन मॉक्सली एज डीन एम्ब्रोस 2028 की रॉयल रंबल में वापस से रिटर्न करते हुए देख सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जो कि मतलब बहुत इजी सिनेरियो भी नहीं है, बहुत मुश्किल सिनेरियो भी नहीं, काफी 50-50 चांसेस उस चीज के। अगर आपको लग रहा हो कि यार ऑब्वियसली इतने साल उन्होंने AEW में दे दिए, तो डेफिनेटली लास्ट में डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो आएंगे, तो ऐसा जरूरी भी नहीं है, क्योंकि टोनी खान के लिए जॉन मॉक्सली उनके टॉप स्टार है, मतलब कंपनी के सबसे टॉप
गाइज में से एक है। और दूसरी बात ये कि भाई जॉन मॉक्सली वहाँ पे काफी ज्यादा खुश भी हैं। तो जब मॉक्सली जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां उन्हें किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंपनी को पसंद कर रहे हैं, वो जो स्पॉट पे हैं वो उसे पसंद कर रहे हैं, कंपनी का बॉस भी उन्हें पसंद करता है और रखना चाहता है अपनी कंपनी में, तो कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिसपे कि वो डिसएग्री करेंगे जिस वजह से वो कंपनी को छोड़े? ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए जॉन मॉक्सली का रिटर्न शायद कभी न कभी हो जाए डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन उनके 2027 के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ही वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ जाएंगे, उसके चांसेस स्टिल काफी ज्यादा कम है। मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, इसलिए मैंने 50-50 सिनेरियो बोला, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करेगी, दी बेस्ट। लाइक रिसेंटली निक खान ने इंटरव्यू में बोला था खुद भी कि हम तो भाई अपनी तरफ से ट्राई करते हैं, जैसे ही किसी सुपरस्टार का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला होता है किसी भी कंपनी के साथ, तो हम उससे बात करना शुरू कर देते हैं। और काफी सारे बंदे अग्री भी कर जाते हैं कंपनी में आने के लिए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये भी पता है कि जॉन मॉक्सली कितनी बड़ी डील है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। अगर वो उन्हें साइन कर लेते हैं वापस से, तो हमें ऐसे ऐसे मैचेस कमाल के देखने को मिल सकते हैं जो कि पोटेंशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई को काफी ज्यादा बूम दे। एंड मान लो डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी तरह पॉसिबल कर देती ये वाला सिनेरियो और हमें जॉन मॉक्सली एज डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉयल रंबल 2028 में रिटर्न करते हुए दिख जाते हैं, भाई साहब सोचो उसी टाइम पे सेथ रॉलिंस या रोमन रेंस का कोई चैंपियनशिप रेन भी चल रहा हो, क्या ही मजे आएंगे देखने में। क्योंकि फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरी लाइंस ऑफ ऑल टाइम पुल ऑफ कर सकती है जब वो रेसलमेनिया 44 में इन तीनों का एक ट्रिपल थ्रेट मैच सेटअप कर दें, डीन एम्ब्रोस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, और वही रोमन रेंस का रिटायरमेंट मैच भी बने। सोचो भाई, जिनके साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, डेब्यू किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई में मेन रोस्टर पे, उन्हीं के अगेंस्ट मैच रेसल करके जब वो रिटायर होंगे तो उनके करियर के लिए भी कितनी बड़ी चीज होगी, फुल सर्कल मोमेंट हो जाएगा। एंड मुझे लगता है डेफिनेटली रोमन भी चाहेंगे कि इसी तरह ये चीज हो, क्योंकि देखने में सुनने में काफी हाइपोथेटिकल सी चीज लगती कि भाई ये तो काफी ड्रीम टाइप का सिनेरियो है। जरूरी थोड़ी कि डीन एम्ब्रोस जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई यही मैच बुक करेगी। तो यार जब उन्हें पता होगा कि रोमन जाने ही वाले हैं तो डेफिनेटली वो उनके लिए सबसे बड़ी चीज करना चाहेंगे ना, क्योंकि रोमन हैवी आलतू फालतू सुपरस्टार तो रहे नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और टॉप स्टार्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरह का फेयरवेल देती है वो तो हमें पता ही है। बट क्या यही सारी चीजों का एंड है देन? तो हम श्योरली नहीं कह सकते कि यही सारी चीजों का एंड है, क्योंकि बोलने को उन्होंने कहा है कि भाई वो इतना ही टाइम देना चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, रेसलिंग फिर नहीं करेंगे। लेकिन हम सबको पता है कि रेसलिंग छोड़ना भी रेसलर्स के लिए बहुत इजी नहीं होता है। तो ये चीज भी काफी हद तक पॉसिबल है कि रोमन रेंस का स्केड्यूल वैसा ही बन जाए जैसे कि द रॉक का या फिर जॉन सीना का। सीना कैसे पार्ट टाइम के तौर पे आते रहते हैं जाते रहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से, वैसे रोमन भी कर सकते हैं। सच में पर्सनली बोलो थोड़े कम लगते हैं मुझे, वैसे कम मुझे इसलिए लगते हैं यार क्योंकि अभी जब रोमन रेंस एक तरह से एक्टिव सुपरस्टार ही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तब भी उन्होंने अपना स्केड्यूल कितना पार्ट टाइम वाला रखा हुआ है। तो जब वो हॉलीवुड में काम करने लग जाएंगे फिर तो वो कितना पार्ट टाइम आएंगे वो तो आप इमेजिन ही कर सकते हो। सो दैट्स द थिंग यार, यही है वो सारी चीजें पर्सनली जो मुझे लगती थी रोमन रेंस से रिलेटेड, उसके बारे में मैंने आपको चीजें बताने की कोशिश की। अब आपको क्या लगता है रोमन रेंस के रिटायरमेंट के बारे में? कौन कौन से मैच है उनके जाने से पहले जो कि आप देखना चाहते हो रोमन के? सब कुछ बताना मुझे यार कमेंट सेक्शन में, काफी एक्साइटेड रहूंगा पढ़ने के लिए आपके कमेंट्स। एंड बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने हॉट टेक्स लिए थे आप सबके, क्या पता आपका पिक को, तो अगर जानना है देखनी वीडियो तो यार ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।